Hello everyone, a very good afternoon. Things are getting very interesting. We are going to talk in this video on the Nifty chart and I'll explain you that what we were discussing till now. अभी तक हमने क्या बात की थी, मार्केट में किस तरह से हमें बिहेवियर देखने को मिल रहा है, मार्केट में निफ्टी में बेसिकली आगे क्या देखने को मिल सकता है, एंड हम इस चार्ट को जो आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही कलरफुल दिख रहा है इसको हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं. तो 5 मिनट के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दैट हाउ निफ्टी इज़ बिहेविंग. नाउ इफ़ यू ऑल रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो और लास्ट वीडियो दैट राइट नाउ I don't see markets going up straight away because I told you when I was on weekly that market needs a breather. मार्केट को सांस लेने की ज़रूरत है. यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली बोला था आपको. आज क्या हुआ, एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ हमें देखते हुए, और आप देख सकते हो. पहले तो हम समझते हैं आज की कैंडल बनी किस प्रकार, मतलब क्या कैंडल में क्या हमें देखने को मिला एंड कैसे कैंडल बनी. तो आप देख सकते हो आज की कैंडल जो बनी है वो काइंड ऑफ एन इन्वर्टेड हैमर बनी है जस्ट एट द टॉप. एंड मैंने आपके लिए एक चैनल भी ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. आप देख सकते हो ये चैनल ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, देन यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, देन एग्जैक्टली एट द हाई ऑफ दैट चैनल हमें एक रिजेक्शन आती हुई देखने को मिली. एंड सेम आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऑलवेज सपोर्ट लेती हुई नजर आई. सो दिस इज़ अ वैलिड चैनल जिसका 50% एरिया भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है. ठीक है, तो चैनल इज़ वैलिड, वन थिंग इज़ फॉर श्योर. ना आज की कैंडल बनी कैसे ये समझने की कोशिश करते हैं. तो जो आप समझ सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब मार्केट में प्राइस यहाँ से खुला था, दिस इज़ दी ओपनिंग प्राइस, एंड कैंडल कुछ इस तरह से बन गई थी, कुछ इस तरह से कैंडल बन गई थी. ये सारी ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई नज़र आ रही थी. एक टाइम ऐसा था दिन के अंदर. लेकिन होते होते क्या हुआ कि मार्केट में कैंडल इस तरह से क्लोज हुई, मतलब ये अपने ओपनिंग से भी नीचे चलेगी यानी एक रेड कैंडल बन गई. ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कैंडल. तो एक टाइम दिन में ये कैंडल इस तरह से दिख रही थी कि इट्स टोटली बुलिश. ठीक है, इट्स टोटली बुलिश, ब्रेकआउट हो गया, न्यू ऑल टाइम हाई अचीव हो जाएगा, ऐसी कोई फीलिंग आ रही थी. एंड इट रिवर्स सडनली इन द सेकेंड हाफ एंड आई विल से आफ्टर 2 o'clock. तो इस कैंडल का सेंटिमेंट क्या है, इस कैंडल का सेंटिमेंट अगर आप समझ पा रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर क्यों नेगेटिव होता है व्हेन इट्स मेड एट द टॉप इज बिकॉज उसका सेंटिमेंट इस तरह से है. जो कैंडल ग्रीन दिख रही थी वो एकदम से रेड हो जाती है एंड इट मीन्स यहाँ से सप्लाई आए बहुत अच्छी वाली, जो उसने ग्रीन कैंडल को कन्वर्ट कर दिया एक रेड कैंडल के अंदर. राइट, दिस इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. अगर आप लोगों को याद है, आप लोग ध्यान से सुनते हो मेरी वीडियोज़ को, तो आपको याद होगा मैंने आपको ये 2 बॉक्सेस बताए थे. वन इज़ दिस येलो बॉक्स, जस्ट अ मिनट, वन इज़ दिस येलो बॉक्स जो आपको दिख रहा है एंड वन इज़ दिस ब्लू बॉक्स. मार्केट एग्जैक्टली पहले कब, देखो मई में इस बॉक्स के हाई में, ये तो इस समय इसने अपना रेंज बनाया था मई का, देन इसने दोबारा जून में आके इसी बॉक्स के हाई से रेजिस्टेंस फेस की. मैंने आपको कंसेप्ट बताया रेंजेस का. स्टॉक की रेंजेस मंथली, वीकली, डेली, किसी भी टाइम फ्रेम पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स अ हॉरिजॉन्टल रेंज, अ चैनल रेंज, अ बॉक्स रेंज, अ डेली रेंज, वॉट एवर रेंज इट इज़, द रेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप मुझे खुद बताओ कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो अपने उसे प्रीवियस डे का हाई तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली. अगर स्टॉक को नीचे आना है तो उसे अपने प्रीवियस डे का लो ब्रेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली. सेम वे अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो उसका पिछला मंथली रेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्या हो रहा है कि मई की रेंज को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. हमने 2 बार कोशिश कर ली, 1 इज़ ओवर है, 1 and 2 वी ट्राइड इट ओवर है एंड फेल्ड. Now what I see this candle as, now you see we are on the 50% range of this candle. अगर इसको ब्रेकआउट करना है, यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो यहीं पे कंसोलिडेट करेगा. 50% से नीचे नहीं जाना चाहिए. राइट नाउ आई सी दिस एज अ नेगेटिव थिंग. ओवरऑल सिनारियो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर ऑल्सो वेरी नेगेटिव. ठीक है, मार्केट ब्रेथ इज़ रिड्यूसिंग. आपने डिफेंस की हालत देखी, डिफेंस में भयंकर गिरावट आई, जो कल तक बहुत बुलिश लग रहा था. आप मेरे ट्विटर हैंडल पे हो तो पता होगा कि आई वॉज स्टेइंग अवे, जो कल तक बहुत बुलिश लग रहा था वो नेगेटिव क्लोज हुआ है. तो एवरीथिंग इज गेटिंग नेगेटिव. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से फॉल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. ऑल वी नीड टू डू एज ए ट्रेडर इज़ वी नीड टू फॉलो. राइट, सो राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि जब तक मार्केट, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कह रहा था इस जगह पर कि मार्केट यहाँ से अपने चैनल के बॉटम को टच कर सकती है या मिडल इसको टच कर सकती है. हुआ क्या यहाँ पर, हुआ क्या, मैंने इस ग्रीन डे पे एक एनालिसिस किया था एंड उसके बाद मैंने एनालिसिस पोस्ट नहीं किया था. ग्रीन डे पे अगर आप देखो तो क्या हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट ने अपने ग्रीन डे की रेंज को ही नहीं ब्रेक किया. एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया, अगर मैं इसके लो को मार्क करूँ, ग्रीन डे के लो को, दिस वॉज ग्रीन डे लो. अब क्या हुआ कि मार्केट ने 24750 के लो को ही ब्रेक नहीं किया एंड मार्केट ने उस रेंज के अंदर ही पूरे दिन काम किया. इट गेव अस अ हॉल्ट.
इन द मार्केट कि मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट अपने लो को ब्रेक करके नीचे चली जाती। मार्केट ने यहाँ पर एक 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दी, उससे रिजेक्शन फेस की, लेकिन नेक्स्ट डे अपनी रेंज को ब्रेक नहीं कर पाई। दैट गिव अस अ क्लियर कट सिग्नल कि अभी तो मार्केट नीचे नहीं जा रही है, ऊपर गई। आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द अपसाइड। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि बिकॉज यहाँ पे एक ब्रीदर चाहिए। रीज़न मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। अभी के लिए जब तक मार्केट कन्विंसिंगली इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती है, इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती है, दैट इज़ 25206 राउंड ऑफ टू 25210, जब तक मार्केट कन्विंसिंगली इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती है, मुझे मार्केट में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है खास। और आप देखो तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, मैं बता दिया आपको, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बना, मैंने आपको बता दिया। अगर हम इसको वीकली भी जाके देखें तो आप वीकली देख सकते हो कि मार्केट अभी अपनी जो 9 EMA है, 9 वहाँ पे हमने क्या देखा, डेली में काफ़ी दूर है 9 EMA से, ठीक है, और यहाँ पे 9 EMA थोड़ी दूर रहेगी। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 9 EMA थोड़ा सा ऊपर पुल बैक करेगी, मार्केट नीचे आके इसको टच करेगी, कहीं ना कहीं इसी के आसपास कंसोलिडेट करनी चाहिए मार्केट, बिकॉज वी हैव द 9 EMA, वी हैव द मिडल पार्ट ऑफ द रेंज, वी हैव द बॉटम ऑफ द स्मॉल चैनल ऑल्सो, एवरीथिंग फॉर्मिंग ओवर है। यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है इस रेंज का तो थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, वो मैं नहीं देख रहा हूँ होता हुआ अभी। लेकिन अभी के लिए मार्केट को हॉल्ट लेना चाहिए। जितने भी ब्रेकआउट्स आज की डेट में होंगे, अगर मार्केट यहीं से ब्रेकआउट करती है तो दे आर बाउंड टू फेल राइट नाउ, बिकॉज अभी के लिए मार्केट जो है टोटली ओवर एक्सटेंडेड है। और जब हम कहते हैं ना मार्केट ने हमें ट्रैप किया, तो मार्केट एक्जैक्टली आपको ट्रैप नहीं करती है। आपने बड़े टाइम फ्रेम के बायस के साथ आप ट्रेड नहीं करते हो, इसलिए आपको लगता है कि मार्केट ने आपको ट्रैप किया, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ऑलरेडी बता रही होती है कि आई एम ऑलरेडी एक्सटेंडेड, आई नीड अ ब्रीदर, मुझे सांस लेने की ज़रूरत है। मैं एक स्ट्रक्चरल हाई के ऊपर गई हूँ, इन स्ट्रक्चरल हाई के ऊपर मैं थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जाऊँगी ऊपर, बट गिव मी सम टाइम। So this is how I read it, that where we are on the trend, that is very very important right now। ये छोटी सी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको मंथली में देखें तो मंथली हमें क्या स्टोरी बताता है, लेट्स गो टू द मंथली ऑल्सो एंड सी व्हाट स्टोरी इट टेल्स ऑन मंथली। जस्ट लेट मी क्लियर ऑल दिस। तो अभी तक आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। मैंने आपसे यही बात की थी, आई गेस चैनल सारा हिल गया है हमारा जब हमने वो किया था। जस्ट अ मिनट, इस चैनल को ठीक करते हैं। एनीवेज, इस चैनल को दोबारा ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम डिलीट करके इसको ऊपर ले जाते हैं। वेट अ मिनट, सो दिस लेट मी ड्रॉ इट आफ्टरवर्ड्स ओनली। सो बेसिकली हमने क्या देखा था कि मार्केट अपने चैनल के बिल्कुल मिड में है। अगर आप मंथली या 3 मंथली पे जाकर ड्रॉ करोगे ना, इसको ड्रॉ कर ही लेते हैं, लेट्स लीव इट यार। तो आप देख सकते हो मंथली पे हम बिना चैनल के स्टडी करते हैं, या चैनल को वापस ले आते हैं। सो कन्फ्यूज्ड, लेट मी गेट बैक द चैनल, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। ओके, so we have the channel back। so right now what we are having is we are having some rejections from the monthly middle। now we are sorted I think। right now we are having some rejections from the monthly middle। तो मंथ के ऊपर भी अगर देखोगे ना, तो मार्केट जब यहाँ से चलना शुरू हुई थी, मैं आपको बताता हूँ मंथली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब मार्केट यहाँ चलना शुरू हुई तो मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था, एंड उसके बाद मार्केट 3 स्ट्रेट मंथ्स चलती नज़र आ रही है हमें। लेकिन आप देखो तो साइजेस जो हैं, फर्स्ट कैंडल का साइज, सेकेंड कैंडल का साइज, थर्ड का एंड फोर्थ का ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है, राइट। सो मतलब जो रेंज है वो छोटी होती जा रही है। इट ऑल्सो शोज अस कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। मार्केट को इन एनी केस एज पर मंथली टाइम फ्रेम ऑल्सो एक ब्रीदर चाहिए। इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट और लगा सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी एंड ऑल। आई डोंट वांट टू पुट ऑल दैट शिट इनटू योर ब्रेन। मार्केट शुड बी दैट सिंपल दैट आपको इतनी आसानी से समझ आ जाए दैट वेयर वी आर ऑन द ट्रेंड। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे जो भी कर रही है, दैट विल बी the final verdict on the daily time frame and the smaller time frames। so this is about it। I'll be sharing 2 more videos about 2 stocks which I took an entry today। I hope you will be enjoying that videos as well। thank you for the patience and thank you for listening।